हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। इसका नाम है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स। तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में हम लोग देखेंगे कि क्या होते हैं और साथ में इनके काइंड्स देखेंगे, जो 5 काइंड्स होते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स के। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और कुछ डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। चलो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। चलिए सबसे पहले समझते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स होते क्या हैं। देखिए, जब एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो उसमें 2 चीज़ें होती हैं। एक पर्सन ऑफ़र करता है और दूसरा पर्सन उसके ऑफ़र को एक्सेप्ट करता है। मतलब 2 बंदों के म्यूचुअल अग्रीमेंट से कॉन्ट्रैक्ट बनता है। लेकिन क्वासी कॉन्ट्रैक्ट जो हैं ये फ़र्क होते हैं। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट 2 बंदों के म्यूचुअल अग्रीमेंट से नहीं बनते बल्कि कोर्ट के ऑर्डर से बनते हैं। मतलब कोर्ट ने इम्पोज करे होते हैं। कोर्ट ने कहा होता है कि देखिए ये आपको फॉलो करना ही करना है। A quasi contract is one that exists by order of court, not by agreement of parties. 2 पार्टी के अग्रीमेंट से नहीं, कोर्ट के ऑर्डर से बनते हैं। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स असल मायने में कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होते क्योंकि म्यूचुअल अग्रीमेंट नहीं हो रहा होता है, इसीलिए हम इन लोग को स्यूडो कॉन्ट्रैक्ट्स भी कहते हैं। दोनों में अग्रीमेंट नहीं हो रहा है पार्टी में, इसीलिए असल मायने में कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होते। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स, लेकिन अब आप पूछेंगे कि इनका नाम कॉन्ट्रैक्ट क्यों पड़ा अगर ये असल मायने में कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होते हैं। तो देखिए, कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ। और क्योंकि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स को लॉ ही इन्फोर्स कर रहा होता है, कोर्ट के ऑर्डर पे ये बन रहे होते हैं, इसीलिए इनको नाम दे दिया है कॉन्ट्रैक्ट का। पर ये असल मायने में कॉन्ट्रैक्ट होते नहीं हैं, इसीलिए स्यूडो कॉन्ट्रैक्ट भी हम इन्हें कह सकते हैं, ऑलमोस्ट अ कॉन्ट्रैक्ट। A quasi-contract is a contract that is created by court's order in absence of any agreement between the parties. 2 पार्टी में बिना किसी अग्रीमेंट के कोर्ट के ऑर्डर पे ये क्रिएट हो जाते हैं। मतलब आप चाहो या ना चाहो, आप अग्री कर रहे हो उस काम पे, नहीं कर रहे हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। ये आपकी अब ऑब्लिगेशन बन गई है। कोर्ट ने कहा कि आपको ये काम करना ही पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कोई आपके घर आया और कोई आपके घर सामान बेचने आया और फिर वो जाते टाइम अपना कुछ सामान भूल गया, तो अब ये आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई है। आप चाहें या ना चाहें, आपको उसका सामान वापस करना पड़ेगा। अब डेफिनेशन देखते हैं। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कैन बी डिफाइंड एज एन ऑब्लिगेशन एनफोर्स्ड बाय द लॉ ऑन वन पार्टी टू अवॉइड अनजस्ट एनरिचमेंट ऑफ दैट पार्टी। मतलब क्वासी कॉन्ट्रैक्ट एक ऑब्लिगेशन है जो कोर्ट एक पार्टी पे लगा रहा है ताकि वो दूसरी पार्टी का गलत फ़ायदा ना उठा सके। कोर प्रिंसिपल्स होते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के पीछे, वो होते हैं जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्शियंस। मतलब सबको जस्टिस मिले, हर बंदा इक्वली ट्रीट हो कोर्ट के सामने और हर कोई एक अच्छी कॉन्शियंस रखे, अच्छी अंतरात्मा रखे, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी रखे, किसी का गलत यूज़ ना करे। इट इज़ बेस्ड ऑन द मैक्सिम नो मैन मस्ट ग्रो रिच आउट ऑफ अनदर पर्सनस लॉस। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ इसलिए बने थे क्योंकि कोर्ट ये चाहता था कि कोई भी बंदा किसी और का नुकसान करके अपना फ़ायदा ना कर सके। देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। ए कॉन्ट्रैक्ट्स विद बी टू डिलीवर गुड्स टू एज रेजिडेंस। कोई बंदा है ए, उसने बी से कहा कि ये सामान तुम मेरे घर पे पहुंचा देना। बी एक्सीडेंटली डिलीवर्स इट टू सी। बी जो है वो गलती से ये सामान सी के घर पे पहुंचा देता है। हु कंज्यूम्स दीज गुड्स एंड रिफ्यूजेस टू पे फॉर इट। सी क्या करता है, सी जो है ये सामान यूज़ कर लेता है और फिर बी को पैसा भी देने से मना कर देता है। अब इस केस में सी ने क्या करा, सी ने बी का गलत इस्तेमाल करके उसका सामान यूज़ कर लिया। अब ऐसे केस में बी जो है वो कोर्ट के पास जा सकता है क्योंकि उसका पूरा लॉस हो चुका है, और कोर्ट जो है वो सी को ऑर्डर देगा कि तुम बी का पैसा वापस करो क्योंकि वो सामान तुम्हारे लिए नहीं था और तुमने बी का गलत यूज़ करके वो सामान कंज्यूम कर लिया। तो फिर सी विल हैव टू पे द मनी बैक टू बी। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स ऑल इन ऑल काफ़ी अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं और मॉरल और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे बेस्ड होते हैं ताकि कोई इंसान किसी और का गलत करके अपना फ़ायदा ना कर सके। चलिए अब हम लोग देखते हैं काइंड्स ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स, या फिर 5 ऐसी सिचुएशन जहाँ पे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स इम्पोज होते हैं। सबसे पहला है सेक्शन 68 के अकॉर्डिंग नेसेसरी सप्लाई टू अ पर्सन हु इज़ इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। इसका मैं एक बार डेफिनेशन वाइज बता देती हूँ, बट जब एग्जाम्पल बताऊँगी तो आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि जब कुछ नेसेसरी गुड्स किसी इंसान के सर्वाइवल के सप्लाई होते हैं उस बंदे को जो केपेबल नहीं होता कॉन्ट्रैक्ट करने के। जैसे आप हैं और आपका एक दोस्त है मोहन। अब मोहन जो है वो खुद केपेबल नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने का। हो सकता है मोहन दिमाग से सही ना हो या कुछ भी बात हो, मोहन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करने के केपेबल नहीं है। तो आपने मोहन को बहुत सारा इंपॉर्टेंट सामान पहुंचाया जो उसके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी था। तो फिर आपका राइट बनता है कि आप जो है जितना पैसा आपने खर्चा करा है वो आप मोहन की प्रॉपर्टी से रिकवर कर लें। प्रॉपर एग्जाम्पल देखिए,
जय है एक बंदा, उसने अजय को सामान दिया। अजय जो है वो दिमाग से सही नहीं, अजय इज़ अ लूनेटिक। जय ने अजय के बेटे और उसकी बेटी के लिए लेट्स से 5 लाख रुपए भेजे, ठीक है। अब जब अजय की प्रॉपर्टी बिकेगी तो जय का राइट बनता है कि वो जो उसने 5 लाख रुपए उन दोनों के सर्वाइवल के लिए, उन दोनों के खर्चों के लिए भेजे थे, वो वापस रिकवर कर ले अजय की प्रॉपर्टी से। तो ये पॉइंट यही कह रहा है कि जब आप किसी बंदे को ऐसी नेसेसरी सप्लाई करेंगे जो वो खुद इनकेपेबल है कॉन्ट्रैक्ट करने का, तो जब उसकी प्रॉपर्टी बिकेगी आपका राइट बनता है कि जो पैसा आपने खर्चा करा है यू कैन रिकवर द अमाउंट फ्रॉम हिज प्रॉपर्टी। when any necessary goods which are important for one's survival are supplied to a person, जब आप किसी बंदे को नेसेसरी सामान भेजेंगे हु इज़ नॉट केपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, जो बंदा खुद केपेबल नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने का उसको, देन द पर्सन हु सप्लाइंग सच गुड्स हैज़ द राइट टू रिकवर द अमाउंट फ्रॉम सच पर्सनस प्रॉपर्टी। तो मतलब सामान सप्लाई करने वाले का राइट बनता है कि उसकी प्रॉपर्टी में जो पैसा उसने खर्चा करा है वो उस प्रॉपर्टी से वो क्लेम कर सकता है उसमें। सेकेंड केस जहाँ पे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इम्पोज होता है वो होता है पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पार्टी। ये वैसा ही है जैसे आप हैं, आपके पास अभी पैसा नहीं है किसी काम का ज़रूरी, और आपका दोस्त जो है वो विलिंगली आपके बिहाफ पे वो काम का पैसा दे देता है। जैसे आपको रेंट देना है 5,000 रुपये और आपके पास नहीं है और आपके दोस्त ने आपकी साइड से दे दिया, तो आपका दोस्त का राइट बनता है कि जब आपके पास पैसा हो तो आप उसका पैसा उसको वापस कर दें। A person who is interested in the payment of money which another is bound, आपको देना था 5,000 रुपये लेकिन आपका दोस्त इंटरेस्टेड था कि आपके बिहाफ पे वो पे कर देगा, एंड हु देयरफॉर पेज इट, और उसने पेमेंट कर दिया, ही इज़ एंटाइटल्ड टू बी रीइम्बर्स्ड बाय द अदर। अब उसका राइट बनता है कि आप जो हैं वो उसके 5,000 रुपये उसको वापस करें। देखिए एग्जाम्पल, पी लेफ्ट हिज बाइक ऑन डीज प्रोमाइसेस। कोई बंदा है पी, उसने डी के घर के प्रोमाइसेस में अपनी बाइक छोड़ दी। डीज लैंडलॉर्ड सीज द बाइक एज डिस्ट्रेस फॉर रेंट। अब डी ने जो है अपना रेंट नहीं दे रखा था, तो डी के लैंडलॉर्ड ने क्या करा, वो बाइक उसको मिली, उसने अपने पास रख ली, सीज कर ली। पी पेड द रेंट टू ऑब्टेन द रिलीज ऑफ हिज बाइक। अब क्योंकि बाइक पी की थी तो पी ने डी का रेंट भर दिया बाइक रिलीज़ करवाने के लिए अपनी। अब पी जो है ये अमाउंट अपना जो पैसा उसने खर्चा करा है रेंट का, वो डी से रिकवर कर सकता है। तो अगर कोई बंदा आपके बिहाफ पे पैसा दे रहा है किसी चीज़ का जो आपको देने बनता था, तो फिर वो बंदे का राइट बनता है कि वो अपना दिया हुआ पैसा आपसे रिकवर कर ले। ये पॉइंट बस इतना ही कह रहा है। नेक्स्ट केस देखिए, ऑब्लिगेशन ऑफ अ पर्सन हु इन्जॉयज़ द बेनिफिट ऑफ एनी नॉन ग्रेटुइटस एक्ट। देखिए अगर कोई बंदा किसी का गलत फ़ायदा उठा के किसी चीज़ से बेनिफिट ऑब्टेन कर रहा है, तो फिर कोर्ट उस पर इम्पोज करेगा कि वो उसका पैसा वापस करे। जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी एग्जाम्पल लिया था कि अगर कोई आपके घर पे अपना सामान भूल के जा रहा है, तो फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उसको सामान वापस करें, और अगर आपने यूज़ कर लिया तो आप उसका पैसा दीजिए या फिर वैसा ही सामान उसको रिटर्न करिए। When a person lawfully does anything for another person or delivers anything to him, not intending to do so gratuitously, and such person enjoys the benefit thereof, latter is bound to make compensation to the former or restore the things delivered. जब एक बंदा लॉफुली किसी को कोई चीज़ डिलीवर कर रहा है या उसके लिए कोई काम कर रहा है और उसने पहले ही बता दिया कि वो काम वो फ्री में नहीं कर रहा है, और अगर दूसरा बंदा उस चीज़ का बेनिफिट तो ले लेता है लेकिन उसको पेमेंट नहीं करता है, तो फिर कोर्ट जो है उस पर ऑब्लिगेशन डालेगा कि वो उसका पैसा उसको वापस करे। इस पॉइंट का एग्जांपल देख लेते हैं। ए डिलीवर्ड गुड्स टू सी एट इज रेजिडेंट एक्सीडेंटली। ए ने सी के घर पे गलती से सामान पहुंचा दिया, एंड सी अज्यूमिंग दैट गुड्स बिलोंग टू हिम यूज सच गुड्स, और सी ने वो सामान यूज़ कर लिया। नाउ सी इज़ लायबल टू कॉम्पनसेट ए फॉर यूजिंग द गुड्स। अब सी की लायबिलिटी बनती है कि वो ए का जो उसने सामान यूज़ करा है उसका पैसा ए को वापस करे, क्योंकि ए का लॉस हो गया है तो सी की लायबिलिटी है कि ही हैज़ टू कॉम्पनसेट ए फॉर यूजिंग द गुड्स। अब नेक्स्ट सिचुएशन है फाइंडर ऑफ द गुड्स। ये तो बहुत ऑब्वियस सा है। व्हेन एनी पर्सन हु फाइंड्स द गुड्स एंड नोज दैट सच गुड्स बिलोंग टू अनदर पर्सन। जब कोई बंदे को कोई सामान मिलता है और उसको पता है कि वो सामान किसी और का है, देन ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेफ्टी ऑफ द गुड्स। तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस सामान को सेफली रखे एंड टू रिटर्न इट बैक टू द ओनर ऑफ सच गुड्स, और उसको उसके ओनर तक वापस पहुंचा दे। अगर आपको किसी का कोई सामान मिल रहा है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उसको संभाल के रखें और उसके ओरिजिनल ओनर तक उसको वापस पहुंचा दें। अब हम लोग की लास्ट सिचुएशन है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट की। सेक्शन 72 के अकॉर्डिंग लायबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू हुम पेमेंट इज मेड बाय मिस्टेक और अंडर कोअर्शन।
ये कह रहा है कि जब कोई इंसान किसी से पेमेंट रिसीव कर रहा है, या तो अगर उसने गलती से पैसा रिसीव कर लिया, ज़बरदस्ती किसी ने भिजवा दिया, तो उसका मतलब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जिसने उसको गलती से पैसा दिया है या किसी के इन्फ्लुएंस में दिया है, वो उसको उसका पैसा वापस कर दे। अगर आपको कोई बंदा पैसा भेज रहा है और गलती से भेज रहा है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना कि आप उसको रिटर्न कर दें उसका पैसा। एग्जाम्पल देखिए, जेड एंड वाई ओ मनी टू डी। कोई दो बंदे जेड है और वाई है और उन्होंने पैसा उधार लिया है डी से, जॉइंटली साथ में लिया है। सपोजिटली कह रहे हैं लेट्स से 5,000 रुपये लिया है, एंड जेड पेज द मनी टू डी ओड बाय बोथ ऑफ देम। अब जेड ने क्या करा, जेड ने अकेले जेड और वाई वाला पैसा 5,000 रुपये डी को पे कर दिया। वाई अनअवेयर ऑफ द ट्रांजैक्शन पेज द अमाउंट टू डी अगेन। अब वाई को इस बारे में नहीं पता था कि जेड ने पेमेंट कर दिया, तो वाई जो है वो फिर से डी को पूरा 5,000 रुपये भेज देता है। तो नाउ डी इज़ लायबल टू रिटर्न द मनी टू वाई। अब डी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो वाई को उसका पैसा वापस करे। तो ये यही कह रहा है कि अगर कोई बंदा आपको गलती से या किसी की ज़बरदस्ती में आके अगर कोई पैसा भेज रहा है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको उसका पैसा रिटर्न करना चाहिए। कुछ वैसा ही है जैसे आप दुकान पे गए और दुकानदार ने जब आपको चेंज वापस करी, तो उसने बेध्यानी में 10-20 रुपये ज़्यादा वापस कर दिया आपको। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो पैसा उसने ज़्यादा वापस कर दिया है गलती से, वो आप उसको रिटर्न कर दें। तो आज हम लोग ने क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स और 5 ऐसी सिचुएशंस देखी हैं जहाँ पे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स इम्पोज होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना एंड कमेंट और शेयर भी कर दीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।